Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Today I am going to teach you topic about normalization from chapter number 7, database fundamentals. Normalization का अगर हम रिव्यू देखें तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम लास्ट लेक्चर में ये बात पढ़ चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन का ये जो प्रोसेस होता है वो डेटाबेस को सिंपल और रिलायबल बनाता है। उसके बाद डाटा की रिडंडेंसी और इनकॉन्सिस्टेंसी को रिमूव करता है, यानी डाटा में कोई भी डुप्लीकेट डाटा ना हो, और इनकॉन्सिस्टेंसी यानी अगर डाटा एक जगह पे अपडेट हो रहा है तो दूसरी जगह पे भी वो अपडेट हो रहा हो। और फिर हमने इसकी दो नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म थी वो उसमें हम रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करते थे, यानी अगर जैसे हमने देखा एम्प्लॉय वाला जो डाटा था उसमें क्या हो रहा था कि जो भी रिपीटिंग डाटा था हमने उसको रिमूव कर दिया, यानी अगर एक ही रो में दो डाटा डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का पड़ा हुआ है तो हमने उसको रिमूव कर दिया। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहली बात तो हमने ये देखी थी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो सबसे पहले वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरा हमने ये देखा कि उसमें से हम पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कर रहे थे। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या चीज़ थी कि हम लोग ये यानी ऐसे हमारे पास कॉलम्स या ऐसे एट्रीब्यूट्स जो नॉन की एट्रीब्यूट्स पे बेस कर रहे थे हमने उनको सेपरेट कर लिया था। ओके, नाउ कम टूवर्ड्स अवर न्यू टॉपिक और न्यू टर्म 3NF यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो अगर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को देखें तो अ रिलेशन इज़ इन 3NF इफ़ इट इज़ इन 2NF, यानी ऐसा रिलेशन जो सबसे पहले तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा तो इट मीन्स कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होगा, क्योंकि 2NF में हमने ये पढ़ा था कि 2NF के लिए डाटा को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो डाटा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा वही सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो थर्ड NF के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2NF का डाटा होगा। उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म ने हमने ये पढ़ा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, आए देखते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर्स व्हेन अ नॉन की एट्रीब्यूट कैन डिटरमाइन एनी अदर नॉन की एट्रीब्यूट, यानी ऐसा डाटा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना ऐसा है कि जब एक नॉन की एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि जो प्राइमरी की ना हो, ठीक है, यानी प्राइमरी की आपको पता है ना, आईडी वगैरह या ऐसा यूनिक टर्म हमारे पास क्या होती है, नॉन की एट्रीब्यूट होती है, की एट्रीब्यूट। तो अब वो कह रहा है कि नॉन की एट्रीब्यूट अगर एक नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तब अकर होती है जब एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा हो, ठीक है। तो हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को क्या करना है, रिमूव करना है। तो आगे अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया तो आगे इंशाल्लाह एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट रिलेशन टू कन्वर्ट इट फ्रॉम 2NF टू 3NF। अगर किसी डाटा में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है या किसी कॉलम या रोज़ में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो हम उसको रिलेशंस को सेपरेट बना देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, उसका टेबल सेपरेट बना देंगे। जैसे हमने देखा ना सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने यही काम किया था, सेम डाटा को सेपरेट कर दिया था और ऐसा डाटा जो डिफरेंट हो रहा था उसको हमने सेपरेट कर दिया था, ठीक है, यानी डिपेंडेंट डाटा को सेपरेट कर दिया था। ओके, एग्जाम्पल पे आए। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल को समझें, इसको टेबल को अच्छे से देखें कि इसमें अब देखें क्या हो रहा है। कस्टमर आईडी है, ठीक है, नेम है, सेल्समैन आईडी है और सेल्समैन है, यानी कि एक कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर है, उसका ये नाम है और वो उसको जो सेल्स कर रहा है, यानी उसको जो सेल जिसके थ्रू हो रही है वो सेल्समैन आईडी और उस सेलमैन का नाम, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी वाले इसमें कॉलम में आए तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 यानी कस्टमर का आईडी है ये यूनिक। नेम पे आप आएँ तो एहसन, बाबर, अली, दाऊद, रज़ा और फ़ारूक नाम आप देख लें। और सेल्समैन आईडी को देखें अगर तो ये देखें जो कस्टमर आईडी 10 को नेम एहसान उसको जो सर्व कर रहा है वो क्या है, सेल्समैन आईडी यानी कि S10,
ठीक है, और क्या नाम है, अहमद। इसी तरह कस्टमर आईडी 20 को जो सर्व कर रहा है वो कौन है, S20। और इसके बाद 30 को अगर आप देखें तो उसमें दोबारा से S10 रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये देखें S10 यहाँ भी है और S10 जो है वो यहाँ भी है। उसके बाद वो क्या कहता है कि S30 S20, अब ये देखें S20 यहाँ भी है, S20 जो है वो यहाँ भी है, और बाद में S40। यानी अगर आप लोग इस चीज़ को देखें तो हमारे पास सेल्समैन आईडी कितने हैं, ठीक है। देखें ये जो डाटा है ना हमारा, ये वाला, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं ना। ये डाटा क्या है हमारे पास, सेपरेट है, यानी इसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें सेल्समैन आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। कस्टमर आईडी सेल्समैन आईडी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन सेल्समैन आईडी में अगर आप देखें तो हमारे पास लिखे हुए 6 सेल्समैन आईडी हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन सेल्समैन है वो कितने हैं, 4, यानी S10 S20 S30 और S40, ठीक है। ये 4 ही है ना, क्योंकि 10 और 20 2 बार रिपीट हो रहा है तो फिर वो 6 बनता है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको आगे देखें, जब हम सेल्स रिलेशन को देखेंगे तो क्या होगा, सेल्स रिलेशन में आप देखें हमें कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर का नाम चाहिए और सेल्समैन का आईडी चाहिए, यानी हर बंदे को जो सेल्समैन प्रोवाइड कर रहा है उसका नाम उसके आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेल्समैन आईडी रिक्वायर्ड था, यानी इन सब ये हमारे पास 4 कॉलम्स थे ना, तो इसमें सेल्समैन आईडी इन दोनों पे, सेल्समैन का जो नाम है ना वो इन दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि सेल्समैन का नाम अगर हम ना भी लिखें तो हम आईडी से हमें पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आईडी यूनिक होती है। तो यहाँ पे देखें सेल्समैन आईडी हमने लिख दी कि ये देखें इसी तरीके से S10 S20 भी हमारे पास 2 दफ़ा है, तो इस डाटा को हमने सेपरेट कर दिया। और अगर हम आगे आएँ और सेल्समैन का रिलेशन देखें, वो सेल्स थी, ठीक है, सेम नहीं, इसको समझना, ये सेल्स हैं और वो सेल्समैन है। तो सेल्समैन का जो डाटा था आप देखें वहाँ पे 6 एंट्रीज थी, लेकिन यहाँ पे देखें 4 हो गई हैं। कैसे, क्योंकि वहाँ तो हम ये बता रहे थे ना कि कौन से कस्टमर को सेल्समैन जो है वो कौन सा सर्व कर रहा है। तो इसमें देखें S10 20 30 40 और उनके रेलिवेंट नाम, क्योंकि देखें वहाँ पे इस वजह से 6 एंट्रीज थी, क्योंकि S10 भी जो था वो अहमद 2 दफ़ा था, S20 भी जो था वो जो बशीर है वो 2 दफ़ा था, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमने इस डाटा को सेपरेट कर दिया, तो फिर ये क्या बन गई, 4 एंट्रीज बन गई, क्योंकि उसमें ज़्यादा एंट्रीज इसलिए थी कि 10 2 दफ़ा 2 कस्टमर्स को डील कर रहा था, 20 जो है वो 2 कस्टमर्स को डील कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट सेल्समैन का डाटा बनाया, तो सेल्समैन तो हमारे पास बेसिक 4 ही है ना, तो इस वजह से हमने क्या किया, इसको सेल्समैन को लिख दिया। अगर आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म समझ नहीं आई तो आप एक दफ़ा इस वीडियो को अगेन देख लें, और कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी इशू है आपको तो, और कोई भी क्यूरी हो तो डिस्कस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।